हेलो बच्चों, नमस्कार। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ये हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। ये हमारा वीडियो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नामक टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे कंपटीशन ओरिएंटेड हैं, जो कंपटीशन के लिए देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला वीडियो सबसे बेहतरीन है। हो सकता है इसके बाद वाला भी वैसा ही हो। फिलहाल ये कुछ थ्योरी है, इसको आप लोग देख लें। कुछ और थ्योरी अभी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले दो कोई फंक्शन अगर होता है, एक और आवश्यक सूचना, सब कुछ ठीक रहा, वेदर ठीक रहा, तो सब कुछ ठीक रहेगा तो इस संडे को हम वही शाम को 6 बजे से स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा लाइव। ठीक, सभी बच्चे जो ध्यान दे रहे हैं वो जान लें, हम अक्टूबर फर्स्ट वीक से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं ऐप पर हम अक्टूबर फर्स्ट वीक से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे ऐप पर। फिलहाल जिन को इंटीग्रेशन पढ़ना होगा वो अपने व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हम दे चुके हैं, पहले कई बार बता चुके हैं। जो मेरा नंबर यहाँ मेंशन है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर हमें कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है। फिलहाल फिर से एक बार इंटीग्रेशन हम पढ़ाएंगे ऐप पर। अक्टूबर फर्स्ट वीक से या 5 से 10 तारीख के बीच में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ ही रहे हैं, खत्म ही होने वाला है मैक्सिमा मिनिमा, और उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और साथ में रिलेशन फंक्शन, ये सब इसमें पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल आगे दो कोई फंक्शन यदि होता है तो दोनों फंक्शन दोनों इंक्रीजिंग होंगे या दोनों डिक्रीजिंग होंगे, या एक इंक्रीजिंग होगा एक डिक्रीजिंग होगा, तो आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि f(x) बराबर sin x। अगर sin x इंक्रीजिंग होगा तो माइनस sin x क्या होगा। तो ये तो साइन एक क्वेश्चन हुआ, ऐसा बहुत हो सकता है। तो वही चीज़ हमने सबसे पहले लिखा है, f(x) कोई फंक्शन है, यदि वह इंक्रीजिंग होगा तो उसका निगेटिव क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा। कोई भी फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो उस उल्टा क्या हो जाएगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। वही यहाँ लिख दिया हमने, f(x) यदि इंक्रीजिंग है तो माइनस f(x) क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, एंड वाइस वर्सा, है उल्टा। उसी प्रकार से सेकंड में रेसिप्रोकल, f(x) यदि इंक्रीजिंग है तो 1/f(x) क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, रेसिप्रोकल, एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी संभव है। कोई भी फंक्शन यदि इंक्रीजिंग होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, रेसिप्रोकल, एंड वाइस वर्सा। फिर अगर दो फंक्शन f(x) dx है और दोनों इंक्रीजिंग है तो दोनों का जोड़ भी इंक्रीजिंग होगा। इसमें और भी लिखा हुआ है, I मीन्स इंक्रीजिंग, कॉपी में नोट कर लेंगे, I मीन्स इंक्रीजिंग, D मीन्स डिक्रीजिंग, और यहाँ लिखा हुआ है नाइदर I नॉर D, मतलब ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, नाइदर I नॉर D, ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। तो यदि दो फंक्शन दोनों इंक्रीजिंग होंगे तो दोनों का जोड़ इंक्रीजिंग रहेगा, यदि दोनों डिक्रीजिंग रहेंगे दोनों का जोड़ डिक्रीजिंग रहेगा। एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, पहला डिक्रीजिंग दूसरा इंक्रीजिंग, तो दोनों का जोड़
इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये फंक्शन पर डिपेंड करेगा। फिर से, दो कोई फंक्शन यदि इंक्रीजिंग है तो दोनों का जोड़ इंक्रीजिंग रहेगा, दो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है दोनों का जोड़ डिक्रीजिंग रहेगा। अगर एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है, पहला डिक्रीजिंग दूसरा इंक्रीजिंग, तो दोनों का जोड़ इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और ना तो इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिएगा और अच्छी चीज बताएंगे। उसी प्रकार से यहां से सोचो, इसका फंडा यहां से क्लियर हो जाएगा, इन दोनों से निकल जाएगा, इन दोनों को मिलाकर। अगर gx डिक्रीजिंग है तो माइनस gx इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर gx डिक्रीजिंग है तो जैसे कहा fx इंक्रीजिंग है तो उसका माइनस डिक्रीजिंग, fx डिक्रीजिंग हुआ तो माइनस fx इंक्रीजिंग। तो यह यदि डिक्रीजिंग है तो निगेटिव इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो कायदे से देखोगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ओवरऑल माइनस लगाने से यह इंक्रीजिंग हो जा रहा है, तो यह दोनों लगभग मिलता जुलता है ना। पहला इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग, तो fx माइनस gx सोचोगे ध्यान देकर, उससे और इससे मिलाकर तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी सोचोगे, दोनों बढ़ता हुआ बढ़ेगा, दोनों घटता हुआ मिलके घटेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। यह भी बढ़ रहा है तो उल्टा क्या होगा, घट रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उल्टा क्या घट रहा है, एक कॉमन सेंस की बात है। और ये दोनों मिक्स है, ठीक है, दोनों मिक्स है। यार दोनों को, इन दोनों को मिला देंगे तो वो बन जाएगा। सोचिए कैसे, ये तो है ना पॉजिटिव जोड़ पॉजिटिव, पॉजिटिव समझ जा रहे हैं हम लोग, देखा ना, इंक्रीजिंग 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 प्लस है। तो अगर हम इस चीज को यहाँ पर ऐसे भी तो बच्चा लिख सकते हैं fx, अब बीच में यह माइनस gx लिख सकते हैं, ऐसा भी होगा। तो कैसे, यह gx जब डिक्रीजिंग है तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, यानी इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग दोनों मिल के हमारा बन जा रहा है। फिलहाल जो नहीं समझ सकते हैं वे रट लेंगे यार। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, दोनों इंक्रीजिंग दोनों डिक्रीजिंग, तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज, दो फंक्शन है, एक fx एक gx, दोनों इंक्रीजिंग हो दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रहेगा, दोनों डिक्रीजिंग हो प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रहेगा, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही बटा वाला। आइए इसमें एक और चीज हम बता देते हैं, ठीक है, एक और चीज, ये तो सब हुआ, इसी के प्रॉपर्टी में कुछ और अच्छी प्रॉपर्टी, और उस पर बेस जब क्वेश्चन बताएंगे ना, क्वेश्चन देंगे तो समझ लीजिए कि मजा आ जाएगा क्वेश्चन देखकर। अगर यह देख लिए तो अच्छे तरीके से याद रहे, प्लस देख लिए। कंपोजिट फंक्शन यानी FOGX यानी FGX, कंपोजिट फंक्शन ये होता है, समझे बात को, कंपोजिट फंक्शन होता है। कॉपी में साफ साफ लिख लेंगे, fx अगर दोनों पहला इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा हमको डिक्रीजिंग। पहला डिक्रीजिंग दूसरा इंक्रीजिंग, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और दोनों इंक्रीजिंग रहे तो ये आप लोग इसको अच्छे तरीके से कॉमन सेंस से अपना समझ लेंगे, बुझ लेंगे। यह है
तो ये आपकी कुछ और थ्योरी भी है, समझाते हैं। एफ एक्स इंक्रीजिंग, जी एक्स भी इंक्रीजिंग, तो फॉग हो जाएगा इंक्रीजिंग, और दोनों डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग। अदरवाइज ये बहुत सिंपल चीज है, दोनों इंक्रीजिंग हो दोनों डिक्रीजिंग हो तो इंक्रीजिंग रहेगा, और एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर और भी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज बताने जा रहे हैं, इसको देखा जाए। ये था फंडा नंबर 7। अब हम बताने जा रहे हैं नंबर 8। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, बहुत ही शानदार। अगर ध्यान नहीं रहे तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल से बनेगा। क्वेश्चन बताएंगे तो पता चलेगा। देखिए, फंडा हमारे पास है नंबर 8। If fx is an monatomic increasing function in interval a से b, if fx is an monotonic increasing function in interval a से b, closed interval a से b, increasing function interval, then greatest and least value of fx, greatest and least value of fx in AB, in interval A से B are FB and FA respectively। ये सब बेटा समझने की बातें हैं। कैसे, आओ इसका बारे में समझते हैं। अगर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा तो बनाने में बहुत मजा आएगा, समझने में। देखो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सवाल हमारे पास, सवाल नहीं फंडा है यह, ए से बी में एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा रहा, y बराबर fx। तो सोचने वाली बात है, ये हमारा हुआ इंटरवल a, ये हमारा हुआ इंटरवल b। अब इंक्रीजिंग है तो यह हो गया f है, और ये हमारा क्या हो गया FB। तो आप सोचो, हमारी बात पर ना ध्यान दो, ये अभी क्वेश्चन मिलेगा इस पर आपको। अगर यह फंक्शन A से B के बाद, A से B के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी इंक्रीजिंग है, तो इसका लीस्ट वैल्यू FA हो रहा है, लीस्ट वैल्यू FA एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जा रहा है FB। क्लियर, फोटो समझ गए। इसी में अगला पॉइंट हमारे पास 9 नंबर आ जाता है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलती लिखा हुआ है यहाँ पर, डिक्रीजिंग हो जाए तो इसको हम छोड़ा देते हैं और तुम लोग उससे विचार करते हैं। इसी का फोटो जहां तक हम समझते हैं, यह डिक्रीजिंग की चर्चा है बच्चों। तो
जैसा कि आप लोग भी समझते हैं, इसका फोटो ये ऐसा होना चाहिए, है ना। इस रूल से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा बी, यस। यहां से यहां पर क्या हो गया हमारे पास एफ ए, और यहां से यहां क्या हो गया हमारे पास एफ बी। अब मैं सोचता हूं वही चीज है कि यह डिक्रीजिंग है ए से बी के बीच, तो मैं सोचता हूं कि मेरे बदले तुम स्वयं लिख लो कि एक इंटरवल में जो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा तब उसका उस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैं सोचता हूं कि तुम अब समझ गए होगे एफ ए मैक्सिमम एंड एफ बी मिनिमम। तो पहले चूंकि ग्रेटेस्ट की चर्चा है तो यह रहेगा एफ ए ग्रेटेस्ट हो जाएगा एंड एफ बी लीस्ट हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। यह लिखा जाएगा, ये कॉपी में लिख लेंगे, क्वेश्चन बताएंगे भी। फिर इसी में एक और बहुत ही बेहतरीन थ्योरी आ रही है, बहुत ही बेहतरीन, उस पर क्वेश्चन मिलेगा। तो जब तक यह नहीं मालूम रहेगा तो वो आप नहीं बना सकते किसी भी सूरत में। इसलिए उस थ्योरी को भी फोटो के साथ हम समझाएंगे, फोटो के साथ, ग्राफ के साथ अच्छे तरीके से देखिएगा। फंडा क्या है हमारे पास, फंडा है इफ एफएक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इन ए से बी। यह है नंबर 9 10। If fx is monotonic increasing in A से B, बेहतरीन चीज, and monotonic decreasing in B to C and monotonic decreasing in B से C, हाँ जी, then the greatest value of fx, then the greatest value ऑफ fx बराबर क्या, बाद में डिस्कस करते हैं, एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ fx बराबर क्या, बाद में डिस्कस। पहले फोटो देखते हैं तब डिस्कस करेंगे क्या होगा। आइए पहले फोटो देखा जाए। पहला काम, जरा सा स्टेटमेंट जो लिखाया उसको देखिए, जो भी स्टेटमेंट लिखा है। एक फंक्शन इंक्रीजिंग है ए से बी में, यानी हम इस फंक्शन को ऐसे सोच सकते हैं और उसके बाद यही फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया अकॉर्डिंग टू रूल। ये हमारा फंक्शन किसका हो गया, y बराबर किसका, fx का। तो ये वाला सिस्टम हमारे पास x बराबर a हो गया, a से b में ये वाला पॉइंट हमारे पास x बराबर b हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारे पास x बराबर c हो गया। जरा ध्यान दिया जाए,
दिस इज वैल्यू ऑफ एफ ए, ये हमारा एफ बी, और ये हमारा एफ सी। जरूरी नहीं, हो सकता है कि सी यहां तक है, नीचे तक भी जाए, ए ऊपर रह जाए, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है इसके चांसेस हैं कि यह सी आपको ऐसे यहां तक आ जाए, तो उस हालत में हमारा एफ सी यहां आ जाएगा। ये तो डिपेंड ऑन सिचुएशन। फिलहाल हमको ये देखना है कि इस वीडियो कितने बच्चे देखते हैं। इस सिचुएशन के आधार पे ए से बी के बीच यह इंक्रीजिंग है, बी से सी तक डिक्रीजिंग है, तो सोचो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो रही है। मेरे ख्याल सोच चुके होंगे। एफ एक्स, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर क्या, सोच लिया। एंड लीस्ट वैल्यू इन दोनों में कम क्या होगा। हो सकता है कि एफ ए यहां पर रह जाए, एफ सी नीचे, तो इन दोनों में जो भी कम रहेगा, यानी ए और सी में, बी तो ग्रेटेस्ट रहेगा, ए और सी में जो भी कम रहेगा वही इसका मिनिमम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू। यानी हम यहाँ लिख देंगे मिनिमम ऑफ इसमें एफ ए एंड एफ सी, कोमा देते हैं, यानी एफ ए और एफ सी इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वही लिस्ट वैल्यू। पहले एफ बी तो हो जाएगा, एफ बी तो हो जाएगा मैक्सिमम, और एफ ए और एफ सी में जो भी कम रहेगा वही हमारा इसका मिनट। ग्राफ से पूरा क्लियर हो जा रहा है। हो सकता है तुमको समझा देते हैं क्या कि यही वाला ग्राफ तुमको यहाँ के बदले बेटा ए न है, तो हो सकता है कि यह ए वाला यहाँ पर आ जाए, है ना, यह ए वाला हमारे पास यहाँ हो जाए। तो पहले सिचुएशन में हमारे पास लिस्ट वैल्यू हो रहा था एफ ए, लेकिन अब क्या लिस्ट वैल्यू हो गया एफ सी। तो ये फोटो से क्लियर हो गया। ठीक, अब हमारे पास एक मात्र और है। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था हमसे कि सर ये इन्वर्टिबल फंक्शन क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है। हाँ, इन्वर्टिबल फंक्शन वन वन फंक्शन होता है। ये हम लोग थोड़ा सा जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यही सिचुएशन, यही क्वेश्चन चीज है, इसी में थोड़ा उल्टा है। क्या चीज उल्टा है? उल्टा यह है कि ए से बी में यह डिक्रीजिंग हो जाए, है ना, और बी से सी में यह इंक्रीजिंग हो जाए, तब कैसा मजा आ जाए। यानी यहां पर ये हो जाए डिक्रीजिंग और यहां पर ये हो जाए इंक्रीजिंग, तब इसकी फोटो, इसको हम मिटा देते हैं, है ना, और इसको मिटा देते हैं अब, क्योंकि ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब इसकी फोटो देखी जाए, इसके बाद एक दो और थ्योरी देंगे जिस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसको पहले आप लोगों को समझना है, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देखे थे, ये दिया गया फंक्शन का ग्राफ ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है ना। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये वाला हमारा कहलाएगा ए, है ना, और ये कहलाएगा हमारा क्या चीज बी, और ये कहलाएगा हमारा क्या चीज एक्स बराबर सी। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये हमारा हो गया एफ ए और ये हमारा हो गया एफ सी, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो।
और ये हमारा हो गया एफ बी। अब तो मुझे लगता है कि तुम लोग इतना तेज हो गए हो कि आराम से बता सकते हो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी, है ना। ये सिचुएशन लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर किसके, एफ बी, और ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ ए और एफ सी में जो भी ज्यादा होगा वो माना जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर क्या रहेगा, मैक्सिमम ऑफ एफ ए और एफ सी। एफ ए और एफ सी में जो भी रहेगा ज्यादा उसको माना जाएगा, ठीक। अब आगे एक और थ्योरी है जिसको हम बता देते हैं, जिस पर क्वेश्चन आपको हम आगे जाके बताएंगे, ठीक है। वह थ्योरी क्या है, सो अभी हम आपको समझाते हैं, थ्योरी समझाते हैं क्या है। देखिए 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 देखिए, वह थ्योरी है लेट नोट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन। हो सकता है कुछ समय के बाद क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे हम। 11th में आप लोग क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। यह एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तब आगे इसमें हम लोग पढ़े थे डी 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी होगा, 0 से छोटा होगा। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे या पढ़े हैं, उसमें क्वालिटी की क्वेश्चन में एक बार रिवाइंड करा देना है कि 0 से बड़ा होगा उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमको। इफ d इज इक्वल टू 0 और इफ d इज लेस देन 0, ये हम लोग डिटेल समझेंगे क्वाड्रेटिक में। अगर d 0 के बराबर रहेगा तो एफ एक्स 0 से बड़ा या बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 से बड़ा बराबर। कब, जब ए पॉजिटिव रहे और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। कब, जब ए निगेटिव हो। विशेष परिस्थिति क्वाड्रेटिक में डिस्कस। वैसे ही जब यह हो जाएगा तब एफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। कब, जब ए यानी कोएफिशिएंट या पॉजिटिव हो और एफ एक्स इज लेस देन 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इस पर बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे जब ए निगेटिव हो। तो इसको मैं एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं, लेकिन अभी तो माथापच्ची नहीं करेंगे, इसको देख लीजिएगा, समझ लेना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी थ्योरी है। तो इस सारी थ्योरी को समझिए बुझिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेकर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। और मेरे ख्याल से मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वो लास्ट रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बाकी बात फिर जो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बताया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जितना बताना है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बता देंगे। और उसके बाद हम लोग संडे को लाइव करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। अक्टूबर के 5-10 तारीख के बीच से हम लोग ऐप से पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। थैंक यू वेरी मच। इस पर ही पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन यूट्यूब पर, लेकिन बाद में, अभी नहीं। थैंक यू वेरी मच।